you all again in the biology class. बच्चों प्रीवियस टॉपिक में कंटिन्यू कर रही हूँ, दैट वन इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। फर्स्ट पार्ट में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, क्या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसके थ्रू हमारी ऑक्सीजन इनहेल हो रही है जिन जिन ऑर्गन्स को लेकर और जैसे एक्सहेल हो रही है। सेकेंड पार्ट में मैंने बताया था जो फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन है दैट वन इज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में मैंने बताया था इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस टाइम पर डिफरेंट जो आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसे मैंने बताया था डायफ्राम में क्या चेंज आएगा, रिब्स में क्या चेंज आएगा, थोरेसिक कैविटी कैसी होगी, तो ये मैंने प्रीवियस उसमें बताया था आपको, तो दैट यू पीपल हैव टू चेक इट इन द वीडियो। अब मैं नेक्स्ट आपके बता रही हूँ, मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि जो हमारी जूनियर सेक्शन है उनमें केवल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ब्रीदिंग के बाद इंटरनल रेस्पिरेशन को ही सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहा है, जहां पर क्या शो किया गया है कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। जबकि अगर मैं हायर सेक्शन में देखती हूँ तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बाद इंटरनल रेस्पिरेशन जिसको टिश्यू रेस्पिरेशन कह रहे हैं, यहाँ पर ये जो हमने इनहेल किया था ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है किसके बीच में, ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज के बीच में, जिसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और जब एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बनाता है। अब कुछ क्लासेस में यही इंटरनल रेस्पिरेशन को सेल्युलर रेस्पिरेशन कहा गया है। इसमें क्या पढ़ना है हमें, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन किसका, फूड में मेनली क्या है, ग्लूकोज, और हमने इनहेल क्या किया, ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन का इनहेल किया तो इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड देन रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन वाटर प्लस एनर्जी रिलीज हो रही है। और जब ऑक्सीजन बेटा प्रेजेंट होगी तो एनर्जी हमारी ज्यादा रिलीज होगी। कितनी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज होती एटीपी की फॉर्म में। मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया है एटीपी दैट वन इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी को हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं बेटा। तो यहाँ पर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोवाइड करता है 38 एटीपी मॉलिक्यूल। ओके, तो ये तो हो गया हमारा पूरा प्रोसेस रेस्पिरेशन का। लेकिन बच्चों क्या होता है इन सम ऑफ द केसेस, कुछ बैक्टीरिया है, फंजाई है, ईस्ट है, उनमें क्या होता है बच्चों, एनेरोबिक रेस्पिरेशन। एनेरोबिक मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनेरोबिक रेस्पिरेशन, इसको हम यहाँ पर टर्म देते फर्मेंटेशन का। फर्मेंटेशन के नाम से पूछे चाहे एनेरोबिक तो आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए। ईस्ट बैक्टीरिया फंजाई में पूछे इक्वेशन तो भी पता होनी चाहिए, या फर्मेंटेशन तो। इसमें क्या है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, लेकिन यहाँ हमारा क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो यहाँ प्रेजेंट ही नहीं, और जब बेटा ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है तो क्या होगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन ग्लूकोज का नहीं होगा। तब क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा जिसको हम कहेंगे इथेनॉल। इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। लेकिन आपने यहाँ देखा कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, और जब कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, इथेनॉल बना है, तो एनर्जी भी कम रिलीज होगी। यहाँ पर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल केवल 2 एटीपी मॉलिक्यूल हमारे एनर्जी देता है, 2 एटीपी मॉलिक्यूल केवल रिलीज होते हैं। लास्ट में बता रही हूँ दैट वन इज द, समटाइम्स क्या होता है एनेरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ तो मैंने बता दिया इस बैक्टीरिया फंजाई में। समटाइम्स हमारी जो मसल्स होती है ना बेटा, यहाँ पर भी एनेरोबिक रेस्पिरेशन होता है। कैसे होता है वो सुनिए। क्या होता है, कई बार जब आप आफ्टर हैवी एक्सरसाइज, कॉन्टिन्यूअस रनिंग, बाइसाइक्लिंग, एट दैट टाइम या गेम्स के पीरियड से गेम्स के बाद तुम लोग आ रहे हो खेल के, तो क्या होता है बिल्कुल हाफने लगता पानी, अब बस तुरंत ही मिल जाए, पानी मिले। तो उस समय क्या होता है, आप पानी क्यों मांग रहे हो, क्यों हाफ रहे हो, क्योंकि एट दैट टाइम आवर बॉडी नीड मोर ऑक्सीजन। हमारी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन सप्लाई उस क्वांटिटी में नहीं हो रही होती है। तब क्या होता है कि जो हमारी मसल्स होती है ये एनेरोबिकली रिस्पायर करती है।
मीन्स एनारोबिकली मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये रिस्पायर करती हैं तो क्या होता है, ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, इसमें लैक्टिक एसिड, हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है। एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा हो जाना, और उसका नतीजा होता है हमारा क्या, हमारी जो एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड होता है उसकी वजह से होता है मसल क्रैम्प्स। ठीक है, तभी कहते हैं ना गर्म पानी में नमक वाले पानी में पैर डालो तो ठीक है, मसल क्रैम्प ठीक होगा। तो ये मैंने पूरा स्टेप्स आपको रेस्पिरेशन के बता दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में लास्ट इससे रिलेटेड टॉपिक बताऊंगी, उसमें केवल आपको बताएंगे हम कुछ रिलेटेड टर्म्स, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि रेस्पिरेशन के बाद अगर हमारी ऑक्सीजन बॉडी में कुछ रह जा रही है लंग्स में या कुछ है, तो वो चीजें कुछ रिलेटेड टर्म्स बताऊंगी। तो आज के लिए ये स्टेप्स ध्यान करिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी विथ लास्ट पार्ट। थैंक यू।